जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 60 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 6 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग 1 से लेकर 6 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है। देखिए हम लोग जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। अभी भूगोल चल रहा है, यानी कभी जियोग्राफी चल रहा है, और ये खत्म होने के बाद आपका हिस्ट्री चलेगा। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और देखिए चैप्टर 7 का नाम है चट्टान, ठीक है। तो ये ऐसे वीवीआई कितने चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लिए हैं, और इस वीडियो में हम लोग चट्टान के बारे में जानेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा और चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका जीके यहाँ से कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है पूरा 100%। आप लोग देख रहे हैं आपका हर एग्जाम में पूछा हुआ ये सब प्रश्न है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके क्वेश्चन आता हो तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, बताइए। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, तो किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, शैल कहा जाता है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, तो जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है, तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आपको आग्नेय चट्टान को रखा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय शैल कहलाती है, बताइए आग्नेय शैल क्या कहलाती है, तो आग्नेय शैल मौलिक शैल कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आग्नेय शैल जो है उसको मौलिक शैल भी कहते हैं। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, मतलब कौन सी चट्टान जो है सबसे पुराना है, बताइए। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। ये सबसे पुराना चट्टान है और इसको ही मतलब आग्नेय चट्टान को ही मौलिक शैल चट्टान भी कहा जाता है, और ये सबसे पुराना चट्टान है। आग्नेय चट्टानें बनती है, तो आग्नेय चट्टानें बनती है आपको गर्म लावा के ठंडे हो जाने से। जो आग्नेय चट्टान बनती है ये गर्म लावा के ठंडे हो जाने से बनती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सब जो है बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसलिए आपको लाइक करने में भी एक भी पैसा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो चट्टानों की कठोरता को मोह स्केल से मापते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, आग्नेय चट्टान का कौन सा एक प्रकार है, तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये असत्य है। आग्नेय चट्टान में जबकि जोड़ नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका कथन गलत है। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, और इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है। ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है क्या कहलाता है, तो जो सेल शेष अन्य से भिन्न है उसको ग्रेनाइट कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, उसको ग्रेनाइट कहा जाता है।
भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो भूगर्भ में विशाल आकार की जो गुंबदाकार आग्नेय चट्टान है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको बेथोलिथ के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा बेथोलिथ के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, निम्नलिखित में से किस सेल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? बताइए निम्नलिखित में से किस सेल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवसादी सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवसादी सेल इसको कहते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका रहा है? बताइए। तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत जो भाग है अवसादी सेलों से ढका है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 75% जो भाग है वो भूपृष्ठ का भाग है जो कि आपको अवसादी सेलों से ढका रहता है। 75% भाग राइट आंसर ये हो जाएगा। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। तो भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का जो योगदान है कितना है? तो अवसादी जो सेलों का योगदान है आपका 5% है। राइट आंसर ये हो जाएगा भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का जो योगदान है वो आपका 5% है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टान के अंतर्गत आपको कोयला आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोयला जो है ये जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो जो कोयला है आपका किस चट्टान में पाया जाता है? तो जो कोयला है आपका ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपको ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ये आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चैप्टर वाइज देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, सीधा आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, मतलब बीच बीच क्वेश्चन से। लेकिन यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। कंप्लीट 100% जीके की तैयारी यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इस चैनल के सभी वीडियो को आप लोग 2-3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे तरीक़ा से ख्याल हो जाए। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है। पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्थ स्तरित में पेट्रोलियम यानी तेल खनिज पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार चट्टान नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो क्वार्टजाइट ये परतदार चट्टान नहीं है, जबकि चूना पत्थर, बालूका पत्थर और सेल ये सभी के सभी परतदार चट्टान है, लेकिन क्वार्टजाइट नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो आपका परतदार चट्टान आपका नहीं होगा स्लेट। राइट आंसर डी हो जाएगा। स्लेट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है, जबकि जिप्सम, कांग्लोमरेट और डोलोमाइट ये सब के सब परतदार चट्टान है, लेकिन स्लेट परतदार चट्टान नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है, देख रहे हैं आप लोग, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लेकर। यही सब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दीजिए आप लोग, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? कौन विलग प्रकार की चट्टान है?
तो विलग प्रकार की चट्टान आपका संगमरमर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। संगमरमर जो है आपका विलग प्रकार की चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? बताइए किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो उस चट्टान का नाम है कायांतरित चट्टान। ये जो चट्टान है कायांतरित चट्टान, इसका निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो जो बलुआ पत्थर है वो परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो बलुआ पत्थर है वो आपका परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। राइट आंसर ये हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप जो है संगमरमर है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है बताइए? तो रूपांतरित चट्टान आपका नीस हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? बताइए कौन कायांतरित चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान आपका संगमरमर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान है। राइट आंसर सी। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? जो नीस चट्टान है किस कोटि की है? तो नीस चट्टान आपका परिवर्तित कोटि की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नीस चट्टान परिवर्तित कोटि की है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखिए जो यहाँ पर आपका स्लेट है, स्लेट का संबंध आपका हो जाएगा यहाँ पर कायांतरित चट्टान, कायांतरित शैल। स्लेट जो है आपका कायांतरित शैल है और जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट का जो है ये अवसादी शैल है। और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट आपका हो जाएगा यहाँ पर जो अलौह खनिज है। जो बॉक्साइट है अलौह खनिज है और जो ग्रेनाइट है आपका आग्नेय चट्टान है। तो स्लेट आपका हो जाएगा कायांतरित शैल, लिग्नाइट हो जाएगा आपको अवसादी शैल, बॉक्साइट आपका अलौह खनिज हो जाएगा और ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो उसका नाम आपका है, उसका नाम है एम्फीबोलाइट। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका नाम एम्फीबोलाइट है। करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपको ये हो जाएगा बालू पत्थर जो है ये कांग्लोमरेट, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि चूना पत्थर संगमरमर का बना होता है, ग्रेनाइट नीस का बना होता है और गैब्रो आपको सर्पेंटाइन का बना होता है। ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर आपको कथन जो है ऑप्शन नंबर ए ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन सा नहीं है बताइए? कौन सा यहाँ पर रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरोराइट। डायोराइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण जो है चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है आपका अपर्दन। ये चट्टानों का निर्माण इससे नहीं होता है। जबकि ताप, दबाव और घूलन ये तीनों के कारण चट्टान का निर्माण होता है, लेकिन अपर्दन के कारण नहीं होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादी शैलों का जो दूसरा नाम है बताइए क्या है? तो अवसादी शैलों का दूसरा नाम अस्तरित शैल हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अवसादी शैलों का दूसरा नाम अस्तरित शैल है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो स्लेट। राइट आंसर डी हो जाएगा।
असलेट जो है रूपांतरित चट्टान है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। असलेट और संगमरमर है, तो जो असलेट है और संगमरमर है क्या है, तो असलेट और संगमरमर आपका हो जाएगा कायांतरित चट्टानें, राइट आंसर सी हो जाएगा। असलेट और संगमरमर कायांतरित चट्टान हो जाएगा, राइट आंसर सी। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो जो आग्नेय चट्टान है बताइए कौन सी है आग्नेय चट्टान, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, बताइए। जो रूपांतरित चट्टान है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है, कायांतरित शैल कौन सा है, तो संगमरमर, राइट आंसर ए हो जाएगा। संगमरमर जो है ये कायांतरित शैल है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। जबकि स्लेट और स्फटिक और संगमरमर ये तीनों आपका रूपांतरित चट्टान है, लेकिन ग्रेफाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है, जैविक अवसादी चट्टान किसको माना जाता है, तो चूना पत्थर को, चूना पत्थर को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चूना पत्थर को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है, राइट आंसर बी। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है, तो ग्रेनाइट, राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है ये वितलीय आग्नेय चट्टान का आग्नेय शैल का उदाहरण है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है, तो मृत शैल कौन सा है, तो मृत शैल है आपका आग्नेय, राइट आंसर बी हो जाएगा। आग्नेय जो है ये मृत शैल है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, क्वार्टजाइट किसका कायांतरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर का कायांतरण है आपका क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है, आग्नेय शैल नहीं है, कौन सी नहीं है, तो आपका डोलोमाइट जो है ये आग्नेय शैल नहीं है। गैब्रो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये सभी के सभी आग्नेय शैल है, जबकि डोलोमाइट ये आग्नेय शैल नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है, तो जो ग्रेनाइट है आपका किस प्रकार का शैल है, तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। जो ग्रेनाइट है आपका अंतर्भेदी आग्नेय शैल है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है, कौन सी चट्टान जो है ये मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है, कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है, तो सीली भवन। जो सीली भवन है ये आपका अवसादी चट्टान की विशेषता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 का प्रश्न करेंगे जिसका नाम है भूकंप। तो अगर आप लोग भूकंप का ऑब्जेक्टिव करके भूकंप लाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं ये सब जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अगर चाहते हैं कि जीके में 1% भी दिक्कत ना हो तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और 100% जीके का तैयारी कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।